हेलो एवरीबॉडी। तो हम डिस्कशन कर रहे थे यूपीएससी के पास्ट पेपर। हमने कहा था कि हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे और अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री में, यूपीएससी में जितने भी सवाल हिस्ट्री में पूछे गए वो सारे सवाल हम डिस्कशन कर डालेंगे। तो चूँकि बड़ा लक्ष्य रखे हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो में डिस्कशन करना होगा। तो अब तक 2-3 वीडियो हमने अपलोड किया है, उस वीडियो को जाकर के चैनल पर ढूंढो और देखो, ठीक है। तो ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द कॉमन टू बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। प्राचीन भारत के इतिहास से अगर कहें तो दोनों में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के हिसाब से नीचे जो स्टेटमेंट है कौन सही है। तो देखिए पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है एवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियंस एंड एन्जॉयमेंट। तो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जैसे जा कर के जो वर्शिप करते हैं, तो दोनों ने इसको जो है क्या किया है, इसको अवॉइड किया है। तो दोनों ने अवॉइड नहीं किया है। देखिए जैनिज़्म ने अवॉइड नहीं किया। जैनिज़्म में अगर आप देखिएगा कि बहुत एक्सट्रीम में जा कर के जो है ये वर्शिप करते हैं। जैसे जैनिज़्म में एक होता है कैवल्या प्राप्त करना। तो एक कैवल्या में ये होता है कि खाना पीना छोड़ दिया जाता है और उसके लिए जब तक कि डेथ ना आ जाए, और वो लोग कपड़ा भी त्याग कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं थोड़ा सा। और बुद्धा का जो मार्ग था वो था मध्यम मार्ग, मिडिल मार्ग। तो वो एक्सट्रीम ज़्यादा नहीं थे, वो मिडिल मार्ग को ज़्यादा चूज करते थे। तो इस हिसाब से बुद्धिज़्म के हिसाब से तो ये एक्सट्रीम नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो देखिए आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा। आप चूज कीजिए, एक हम हटा देते हैं, चूँकि ये गलत है ना। तो हमारा आंसर निकल के आता है बी में आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं कि क्या इन्होंने कहा, नीचे स्टेटमेंट पढ़िए। अपोज एडल्ट्री को इसने अपोज किया था ब्रह्मो समाज ने। तो चलिए ये बात तो ठीक है, एडल्ट्री को इन्होंने अपोज किया था। चलिए स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा है, इट इज़ डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। तो कहा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है पंडित लोग और ये लोग ही खाली जो है रिलीजियस किताबों को जो है इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे अपने तरीके से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी कॉमन वाइज मैन चाहे तो अपने चीज़ों को वो निकाल करके सही बात सबको बता सकता है। दूसरी बात ये भी सही है। तीसरा है, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन डेट द वेदास आर इनफेलिबल। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया वेदा, जो बातें पहले लाइट में नहीं थी, इन बातों को इन्होंने लाइट में लेकर के आए। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इस तरह से काम नहीं किया था, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए कर दो डी नंबर आप टिक लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 2011 में कि किस मुग़ल एम्पायर के दौर में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कौन है, आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं क्या बताऊं, आप खुद से टिक लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, जब बाबर भारत आया तो बाबर के आने के बाद क्या हुआ, भारत में क्या चीज़ कुछ नया आया। तो गन पाउडर सबसे पहले इस रीजन में इस्तेमाल किया गया। जी ये बात सही है, बाबर अपने साथ गन पाउडर, वो ही जो एक तरह का जो विस्फोटक पदार्थ है, ये इस्तेमाल हुआ, ठीक है, बाबर आने के बाद। दूसरी बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर। तो एक जो आर्क टाइप का जो आर्किटेक्चर होता है, ये आप इसको आप गूगल पे जाके सर्च करना, आर्क डिज़ाइन किस तरह का होता है, आर्क और डोम। तो देखिए ये तो दिल्ली सल्तनत के ज़माने में ही आ गया था, ठीक है। तो बाबर के आने से ये सब तो कोई चीज़ बदलाव नहीं हुआ था। तो 2 वाला समझिए गलत है, तो 2 वाला आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप एक भी चला जाएगा, सी भी चला जाएगा और डी भी चला जाएगा, चूँकि नन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, इस्टेब्लिश ऑफ तैमूर डायनेस्टी। चूँकि बाबर जब आया था तो भारत में 3 डायनेस्टी जो है कंट्रोल पावरफुल थी, ठीक है। वो 3 डायनेस्टी थी, एक नॉर्थ में, एक साउथ में और एक हमारे राजस्थान गुजरात वाले इलाके में, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। तो सवाल पूछा गया था 2013 में कि क्या फीचर्स थे इनके
इस सिविलाइजेशन के। पहला ये है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ क्या करते थे। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, जैसा कि हमको आर्कोलॉजिकल जो भी प्रूफ मिला है इससे पता नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा वो लोग पूजा पाठ करते थे। चलिए एक वाला तो गलत ही मान के रखिए। दूसरा है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज़, तो वो पूजा करते थे मेल और फीमेल दोनों मूर्तियों को, चीज़ों को पूजा करते थे, तो ये बात है। तीसरा है दे इम्प्लॉय हॉर्स ड्राउन चैरियट इन वारफेयर, तो ये लोग लड़ाई में जो है घोड़े का इस्तेमाल, तो घोड़े के बारे में ज़्यादा जानकारी इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे, तो 3 वाला भी ऑप्शन गलत है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से अगर हम निकालें 3 हटा देते हैं और हमने कहा कि 1 वाला भी गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या होगा कि ये दोनों मेल और फीमेल दोनों डेटीज़ को जो है ये लोग पूजा पाठ क्या करते थे, तो सही आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। चलिए नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग, 6 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा एंड undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो यहाँ कह रहे हैं कि एंशियंट इंडिया से ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2015 में ये सवाल पूछा था कि साउथ बैंक जो कि एक बहुत फर्टाइल लैंड इलाका जो है कावेरी नदी, कृष्णा नदी के किनारे, कौन सा ऐसा डायनेस्टी थी जो बहुत ज़्यादा पावर में आई थी और वो कृष्णा नदी से बिलोंग रखती थी, तो वो था हरियर डायनेस्टी, ठीक है। तो आपका बी नंबर का आंसर सही होगा। 7वां क्वेश्चन है विथ रेफरेंस द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। तो सबसे पहले कौन बनाया गया था, यहाँ पर 4 आर्कोलॉजिकल कह लें कि हिस्ट्री, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही आपको बताना है। सबसे पहले कौन बना था, रॉक कट एलिफेंट एट धौली या वराहा इमेज उदयगिरी या लिंगराज टेम्पल। देखिए ये सब जा करके आप सर्च कीजिए गूगल पर और इसके बारे में बहुत कुछ आएगा सामने, वो पढ़िए। पढ़ने के बाद आपके दिमाग में रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस ये चीज़ें आप थोड़ा खुद से अगर खोजेंगे तो फिर ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 साइट है, सबसे पहले कौन बनाया गया था। तो यहाँ तीसरा है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, चौथा है रॉक कट मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम। तो पहला सबसे पहला बनाया गया था एलिफेंटा वाला, ठीक है, एलिफेंट धौली, ये सबसे पहले बनाया गया था। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के ज़िंदगी से कौन सा किंगडम एसोसिएटेड है। देखिए ये 16 महाजनपद जो था उसी से आपको ये सवाल बनाया गया है। 4 महाजनपद यहाँ पर दिया गया, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो इसमें से बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड कौन महाजनपद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सही अवंती भी नहीं होगा, ठीक है, गांधारा भी नहीं होगा, गांधारा तो अफगानिस्तान वाला इलाका है। तो यहाँ पर सही होगा मगध, चूँकि हम जानते हैं बुद्धा कहाँ इनलाइटमेंट मिला, बोधि वृक्ष कहाँ है, मगध डायनेस्टी में आता है। और कौशल कहाँ है, ये हमारे ये यूपी वाले साइड में है। तो बुद्धा के जीवन से जुड़ा हुआ 2 महाजनपद में से यहाँ पर 3 और 4 होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन देखिए खोजिए 3 और 4 कहाँ है, बी नंबर सही है। नेक्स्ट है इबादत खाना फतेहपुर सिकरी बाग बनाया गया था, तो किस पर्पज़ से बनाया गया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। एक रॉयल फैमिली के लिए मस्जिद था इबादत खाना। देखिए इबादत खाना बनाया था अकबर ने बनाया था, किस वजह से, वो रिलीजन को फाउंड करने के लिए। चारों चूँकि जो भी रिलीजन उस वक्त था वो आपस में इतना क्लैशेस थी, झगड़ा होता था कि अकबर को समझ में नहीं आता था कि ये लोग हारमोनी बना के समाज में क्यों नहीं रखते हैं। तो सभी रिलीजन को आपस में एक कन्वर्सेशन करने के लिए इबादत खाना बनाया गया था अकबर के द्वारा, और वहाँ पर सारे रिलीजियस जितने भी धर्मगुरु थे वहाँ पर बहस किया करते थे। तो उसमें समझिए कि सब रिलीजन उस वक्त जो भी था वो सब वहाँ पर डिस्कशन करते थे, अगर अकबर भी उस वक्त मौजूद हुआ करता था। पहले एथियस्ट को उसमें नहीं जगह दिया गया था, लेकिन बाद में एथियस्ट को भी उसमें बैठने की जगह दी गई थी। तो कह ले कि उस टाइम जितने भी रिलीजन थे प्लस एथियस्ट वो सब इबादत खाना में डिस्कशन किया करते थे, काफ़ी ऊंची आवाज़ और झगड़ा भी हो जाया करता था। तो ये इबादत खाना अकबर ने इस पर्पज़ से बनाया था, तो मॉस्क नहीं था, ठीक है, ये पहली बात है। और दूसरी बात है प्राइवेट चैम्बर प्रेयर था, ऐसा भी कोई बात नहीं था। तो सी नंबर देखिए आप पढ़िए क्या लिखा हुआ, हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन। तो अकबर क्या करता था कि जितने भी रिलीजन्स स्कॉलर थे उससे आप बैठ करके डिस्कशन किया करता था। तो सी वाला ऑप्शन सही है। चौथा तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। चलिए 11वां क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट। तो भक्ति सेंट यहाँ पर 3 है, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराजा। तो इनमें से जो है सवाल देखिए थोड़ा सा कटा हुआ है। तो अकबर के ज़माने का ये कौन है, ठीक है। तो देखिए अकबर के ज़माने का, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखना भूल गया, मेरी गलती है। तो यहाँ ऑप्शन अकबर के ज़माने का कौन, देखिए दादू दयाल अकबर के टाइम का नहीं था, त्यागराजा भी नहीं था, गुरु नानक थे अकबर के टाइम के। अकबर का टाइम कितना है कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, कितना से कितना तक उन्होंने रूल किया। हाँ, अब 12वां क्वेश्चन है हु अमंग द प्रीचिंग द विंड लोधी डायनेस्टी फेल एंड द बाबू टुक ओवर।
ठीक है। और लगता है मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो 12 नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो इससे एसोसिएटेड है। लोधी डायनेस्टी के वक्त में जब बाबर, थोड़ा सा मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हु अमंग द एबव वाज वी आर प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। ठीक है, तो बाबर जब यहाँ पर आया, ठीक है, लोधी डायनेस्टी को टॉपल करके जब बाबर यहाँ पर कंट्रोल किया, तो लगता है ये क्वेश्चन तब के लिए है, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराजा। तो उस वक्त कौन थे? गुरु नानक थे शायद, मैंने अकबर बोल लिया, सो सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तो ये आंसर होगा गुरु नानक होगा। वैसे आप जा कर के सर्च कर लेना, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में जाके बता दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द अर्ली वैदिक आर्यन वाज ए प्राइमरीली ऑफ। तो आर्यन लोग जो थे वो लोग क्या थे, क्या पूजा करते थे? प्राइमरी वो यजना करते थे, चित्रों की पूजा करते थे, उसकी पूजा करते थे, या फिर नेचर वर्शिप करते थे, या फिर भक्ति की जो है उनका आइडियोलॉजी था। चौथा है वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, तो नेचर को और भक्ति को दोनों प्रैक्टिस करते थे। तो देखिए आपने एंशिएंट वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा होगा, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग नेचर को ही पूजा करते थे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन से होगा, वर्शिप नेचर एंड यजना। तो वो लोग नेचर की पूजा करते थे और उसी के लिए वो यज्ञ किया करते थे, और वही उनका प्रैक्टिस था, रिचुअल प्रैक्टिस। यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम थोड़ा गलत हो गया, इसलिए मैं नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ 14 लिखा हुआ, आप यहाँ पर देखिए, लेकिन नंबर थोड़ा गलत हो गया। विथ रेफरेंस टू द गिल्ड इन एंशिएंट इंडिया डेट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो गिल्ड के बारे में सवाल है कि प्राचीन भारत में गिल्ड जो है बहुत बड़ा भूमिका था इकोनॉमी में, तो उसके रिगार्डिंग ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए गिल्ड क्या था, गिल्ड जो था एक कम्युनिटी था, एक व्यापारिक कम्युनिटी, कह लें व्यापारियों का एक ट्रस्ट, मान लीजिए एक व्यापारियों का ट्रस्ट था, जो हर तरह के जो है वो व्यापारिक गतिविधियों में जो भी जितने भी उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ था वो गिल्ड देखा करता था, ठीक है। गिल्ड के पास ये पावर हुआ करता था। तो यहाँ पर देखिए गिल्ड के बारे में 3 ऑप्शन दिया गया है। गिल्ड के पास क्या पावर था? तो एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट और जो भी किंग है उससे वो रजिस्टर्ड हुआ करता था। जी ये बात सही है। गिल्ड जो होता था व्यापारिक कम्युनिटी की जो ट्रस्ट होती थी वो उनके द्वारा रजिस्टर्ड होता था, जो भी जिस किंग के डायनेस्टी में वो आते थे वो उनसे रजिस्ट्रेशन उनका होता था। नेक्स्ट द वेज रूलर ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वेयर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। हाँ ये सारी चीज़ें जो है गिल्ड के द्वारा व्यापारिक कम्युनिटी के द्वारा तय कर दी जाती थी। द गिल्ड हैड जुडिकल पावर ओवर इट्स ऑन मेंबर। तो गिल्ड के पास जो है जुडिशरी का भी पावर था, उनके सदस्यों पर क्या कानूनी कार्रवाई क्या कुछ करना है उनके पास ये भी अधिकार था। जी ये भी अधिकार उनके पास था। गिल्ड देखिए व्यापारिक कम्युनिटी जिसके पास इकोनॉमी का कह ले कि बहुत बड़ा पार्ट हो, इकोनॉमी वो रेगुलेट करने वाले और मालदार जो लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा भूमिका होता है सोसाइटी में। पैसे वाले लोगों का हमेशा ज़्यादा उनका जो है ओवरऑल पैसे के बदौलत उनको ज़्यादा राइट्स उनके पास ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो पहले शुरू से ही ऐसा ही चलता आया है। तो गिल्ड जो था ये व्यापारिक कम्युनिटी था, काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है चूँकि ये रहने वाला कम्युनिटी था तो इनके पास काफ़ी तरह के पावर थे। तो ये तीनों पावर इनके पास था, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज़ ट्रेवलर ह्वानसांग, ठीक है। यहाँ ह्वानसांग लिखा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ते हैं ह्वानसांग। तो विजिटेड किया था इंडिया, तो उन्होंने इंडिया के बारे में बताया, इनके इंडिया के कल्चर के बारे में बताया। तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि हमारे यहाँ जितना रोड और रिवर है वो काफ़ी इम्यून है, कभी रॉबरी नहीं हुआ, कभी यहाँ लूट डकैती नहीं हुआ करता था। तो देखिए ऐसी बात तो नहीं थी। इसी के लिए तो आपने अशोका के बारे में पढ़ा होगा कि ये काफ़ी जो है इनके स्पाई हुआ करते थे इनके किंगडम में, और काफ़ी एक बहुत बड़ा कह ले कि सिविल सर्वेंट हुआ करता था जो ख़ास तौर से व्यापारिक मार्ग पर बैठते थे ताकि लूट खसोट और रॉबरी ना हुआ करे, ठीक है। तो इस तरह की गतिविधियाँ तो हुआ करती थी। और ह्वानसांग जो था ये किस टाइम का था? ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था और उस टाइम का तक लगभग मान लीजिए कि 700 AD की में ये जो है भारत में हुआ करता था ह्वानसांग। तो समझिए कि ये गलत बात है, रॉबरी तो हुआ करती थी और ये पूरी तरीके से फ्री नहीं था। एक वाला आप ऑप्शन गलत कर दीजिए तो सही आपका आंसर बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखिए यहाँ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। फ्यूडल क्या होता है? वो लोग जो कि ज़मीन के ऊपर जिनका ज़्यादा पकड़ होता है, ज़मीन का जो मालिक होता है, जैसे ज़मींदार बाद में वो लोग कह लें कि अंग्रेज़ों ने उसको ज़मींदार की तरह फिर बाद में यूज किया जाने लगा,
और वो ज़मींदार पीजेंट पर काफ़ी अत्याचार किया करते थे। तो वो फ्यूडल के ही जो है कह लें कि एडवांस लेवल था। ज़मींदारी सिस्टम जो है ना फ्यूडल का ही एक एडवांस लेवल था। फ्यूडल पहले हुआ करता था, यह यूरोप में काफ़ी प्रचलित था। ये फ्यूडल लोग ज़मीन के मालिक हुआ करते थे और इनके ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग वो पीजेंट के तौर पर काम करते थे उनको काफ़ी शोषण किया जाता था। ये फ्यूडल लोग कौन थे? ये फ्यूडल लोग वो लोग थे जो पहले जिनको कह लें कि गिफ्ट कर दिया जाता था राजाओं के द्वारा, क्या ज़मीन गिफ्ट कर दिया जाता था। उनके तनख्वाह जो वो सर्विस क्या करते थे, सर्विस में उनको जो है लैंड ग्रांट कर दिया जाता था। तो वही लैंड के मालिक वो बाद में उनके जो नस्ल आगे बढ़ता चला गया, तो वही लोग क्या हुआ, लैंड ग्रांट जो उनको मिला वो फ्यूडल के रूप में आगे सोसाइटी में निकल कर के आए। फिर एडवांस लेवल पर हम जमींदारी सिस्टम देखते हैं। तो फ्यूडल लोग कौन थे? वो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पर। ये लोग कौन थे? ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। जाहिर सी बात है ये लोग के पास काफ़ी पावर हुआ करता था, तो पहला वाला ऑप्शन भी सही है। दूसरा है एमरजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द कंट्रोल पोसेशन ऑफ द लैंड। तो इनके पास जो है काफ़ी अधिकार हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुआ करता था अपने लैंड का। तीसरा है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो काफ़ी रिलेशन हुआ करता था, ऊपर जो भी राजा हुआ करता था, बाकी जो भी सुप्रीम अथॉरिटी होता था उनके पास भी इनका जो है काफ़ी चलता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो ए नंबर आप टिक लगा दीजिए। तो चलिए ये हमारा डिस्कशन हो गया। चूँकि हम क्वेश्चन ज़्यादा ले रहे हैं, चूँकि हमको डिस्कशन करना है, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन करना है। हिस्ट्री पूरा हो जाने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे और जो पास्ट ईयर में जो यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।